नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में एक बहुत ही तथ्यपूर्ण बात कहना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से। यह मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह शिव पुराण में भी वर्णित है। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, तो हमारा ये दायित्व होता है कि हम अपने संतान को अच्छे संस्कार दें और सही मार्ग पे चलने की शिक्षा दें। लेकिन प्राय इसका अभाव देखा जा रहा है। जब तक माँ और पिता दोनों मिलकर के बच्चों को अच्छी सीख और संस्कार नहीं देंगे, तब तक बच्चे इसके अभाव से ग्रसित रहेंगे। आइए अब कहानी के माध्यम से मैं बताती हूँ कि क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के जीवन पे। एक ब्राह्मण है और उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है जिसका नाम है गुणनिधि। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। उनका जो बेटा गुणनिधि है वो माँ के पास ही ज़्यादा रहता है, उनकी माँ की देख रेख में। लेकिन माँ जो है उसके दुलार में इतनी प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह बुरा भी काम करता है तो भी उसे अच्छा ही लगता है और सारे उसके अवगुणों को छिपा लेती। गुणनिधि देखते देखते बड़ा होता है और बाहर वो बच्चों के बीच में जाता है और बुरी संगत की लत लग जाती है उसे। वह शराब, जुआ, ताश सब खेलता है और चोरी करता है। वह अपने घर की एक एक चीज़ को धीरे धीरे ले जाकर बेचता है और जो पैसे मिलते हैं तो उसे जुआ और ताश खेलता है। लेकिन जब भी ब्राह्मण देवता धर्म कार्य करके शाम को घर आते हैं और पूछते हैं कि बताओ गुणनिधि कहाँ है, तो माँ कहती है कि अभी तो यहीं था, बाहर गया होगा खेलने। माँ जानती है कि हमारा बेटा गुणनिधि धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया है और गलत कार्य कर रहा है, लेकिन वो कभी पिता से बताती नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता धार्मिक अनुष्ठान करा के दोपहर में ही वापस आ रहे थे और बनिए की दुकान पे जा कर के वह धूप बत्ती खरीदना चाहे। जैसे ही खरीद रहे थे, उनका निगाह बगल में पड़ी अंगूठी पे पड़ी। उन्होंने बनिए से पूछा कि आपको ये अंगूठी कहाँ से मिली है, ये तो मेरी अंगूठी है। तब बनिए ने कहा कि क्या आपको नहीं पता है, आपका बेटा रोज़ आपके घर से पैसे ले आता है और जो सामान ले आता है वो यहाँ बेचता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो जुआ ताश खेलता है और गलत कार्य करता है। और आप ब्राह्मण हो करके भी, धार्मिक व्यक्ति होकर के अपने बेटे को अच्छी शिक्षा ना दे पाए, ये बड़ी शर्म की बात है। ब्राह्मण को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने अपने अंगोछे से अपना मुंह ढका और चुपचाप घर चले आए तो अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ गुणनिधि कहाँ है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि गुणनिधि तो यहीं था, अभी कुछ सामान लेने बाहर गया है, आता ही होगा। फिर उन्होंने उसकी गलती को आज छुपा लिया। तब ब्राह्मण देवता क्रोधित होकर के कहे कि तुम्हारी वजह से तुमने सारी उसके अवगुणों पे पर्दा डाला और मुझे कोई बात नहीं बताई, तुम्हारा गुणनिधि हाथ से निकल गया है। और बहुत दुखी हुए। फिर जो है उन दोनों को त्याग करके ब्राह्मण देवता दूर चले गए। हमारी एक गलती की वजह से हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो जाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जिस भी धर्म के हों, अपने धर्म के अनुसार बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वह एक अच्छा इंसान बन के घर, समाज और देश की रक्षा कर सके और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसमें समस्त दोष मेरा है, हमारा है, बच्चों का दोष नहीं है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको संवारना एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ।
मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर पसंद आए मेरी कहानी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।